जी हाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारे सफाई के कर्मचारी ख़ास तौर पर जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके वो उस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको भी हम ज़रूर करेंगे। तो इसमें देखा गया है कि नहीं, बिल्कुल इसमें कैटेगरीज में हम खिसके हैं, लेकिन साथ के साथ शहरों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 5,000 से ऊपर शहर अब इसमें आ चुके हैं, जो पिछली बार से लगभग 700-800 शहर ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरीज भी बढ़ा दी गई है। 5,000 की आबादी से लेकर 5 लाख तक की आबादी तक के अलग अलग शहर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो उसी में हम भी 1 लाख से और 1.5 लाख से ऊपर की शहर आबादी में हम शिमला भी आता था इसमें। तो ये और पानी को किस तरह से आप रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल के लिए को कैसे तैयार किया जाता है हमारे यहाँ। और हिल एरिया, और मेरा ये मानना है कि हिल एरिया और प्लेन एरिया में काम करने का जो सिस्टम है बहुत डिफरेंट है, खासकर गार्बेज को लेकर के, पानी को रिसाइकल को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत टफ है। हमारे आदमी सुबह गार्बेज कलेक्टर 5 बजे उठता है और 5 बजे वो मैनुअली कैरेज करके सड़क मेन रोड तक गाड़ी में पहुँचाता है, जबकि प्लेन्स में बिल्कुल अलग होता है। वहाँ गाड़ी जाती है, गाड़ी में हर आदमी इजीली वहाँ गाड़ी में डाल करके अपने गाड़ी में पहुँचा देता है। हमारे यहाँ बड़ी टफ सिचुएशन होती है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को हम किसी भी योजना को हम धरातल पर लाने के लिए हमें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हिल एरिया होने की वजह से। और मैं तो समझता हूँ कि मैंने इस बात को भी रखा कि आप जो 16th फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसमें उसको लेकर के पहाड़ी राज्यों को एक अलग से महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य ना केवल पोल्यूशन को बचाते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। उसको लेकर के कभी कोई इसमें कोई ऐसी ग्रांट नहीं मिलती है पहाड़ी राज्यों को, जो पहाड़ी हिल एरिया है, जो क्योंकि वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे खासकर शिमला आप लो, आप हिमाचल लो, पूरे हिमाचल जो है वो पूरे नॉर्थ को ऑक्सीजन देता है और ऑर्गन का काम करता है। तो हमें कार्बन राइट्स भी मिलने चाहिए, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो प्लेन एरिया भी तभी सुरक्षित रहेगा। एनवायरनमेंट को बचाना है, सफाई को लेकर के बना, वातावरण शुद्ध तभी रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने दिल्ली में भी कही है और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और प्रदेश की और देश की सरकारों को इस चीज़ पे बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, मुझे जून या जुलाई में 1 वर्ष होगा, लेकिन मैं बजट को हम लेकर के काफ़ी गंभीरता से उसमें चर्चा कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा बजट हो, लोगों को सुविधा भी मिले और एक सोर्स ऑफ इनकम का भी रहता है। सारी चीज़ें बैठ के की जाती हैं और सभी लोगों से मैं जानकारी भी लूँगा, सबसे विचार भी साझे करूँगा और आम पब्लिक से भी मैं विचार साझा करूँगा कि आप किस तरह से हम एक लिमिटेड से साधन के होते हुए हम उसमें क्या अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, उसको सारी चीज़ें हम लोगों से चर्चा करके और एक सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बजट को लेकर के मेरा एक जगह में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ को लेकर के, हेल्थ में अगर मुझे इसमें फंडिंग होगी सरकार के माध्यम से, मैं एक स्कीम के तहत काम कर रहा हूँ। अगर वो हमें सरकार से उसका पैसा हमें मिल गया मार्च से पहले तो मैं चाहता हूँ कि वो इसी वर्ष उस पैसे को हम हेल्थ को लेकर के हम अलग अलग डिस्पेंसरीज में जो शिमला के अंदर वार्ड्स आते हैं उसको लेकर के एक अलग एक योजना को लेकर के मेरे मन में है। तो अगर वो धरातल पे उतरेगी तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा ना केवल शिमला के लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को और हमारे जो डिस्पेंसरीज है, PHCs है, सबको होगा। लेकिन सबसे पहले इसमें फंडिंग का है। अगर वो बजट उसमें मुझे प्रावधान उसका अगर मुझे मिल गया
तो मैं उसमें ज़रूर इस कार्य में करना चाहूँगा। क्या कोई नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या टैक्स देखिए, टैक्सेस NGT को का जो फैसला आया का फैसला एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें स्वयं इसमें बड़ा पर्सनली इसको मॉनिटरिंग किया था और हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ। सरकार की ये गंभीरता और सरकार की दूरदर्शिता को ये दर्शाता है कि आप हर आदमी, क्योंकि 2.5 मंजिल के बाद NGT के बाद जो किसी ने कोई ऐसा गंभीरता से इसमें विचार नहीं किया गया, जो एक बहुत सारे सरकार के भी प्रोजेक्ट जो लटके पड़े थे, लेकिन सरकार की दूरदर्शी आपके योजनाओं के तहत और उनको माननीय मुख्यमंत्री को पर्सनली इसमें हस्तक्षेप और एडवोकेट जनरल के माध्यम से और कैसे अपना पक्ष को रखना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी और उसमें आम लोगों को फ़ायदा हुआ और एक बड़ी ऐतिहासिक फैसला। और नगर निगम शिमला में जो लोग आते हैं, पहले सरकार ने एटिक का भी हैबिटेबल कर दिया था और अब 2.5 मंजिल का वाला जो चैप्टर है वो भी अब दोबारा से उसका हम उसमें अपलोड करेंगे दोबारा से, और एक हज़ारों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। नए टैक्सेस या कुछ इस तरीके का? अभी टैक्सेस का चर्चा करने के बाद हम उस पर विचार करते हैं। कुछ एक इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें कंपलसरी एक टैक्स का वो बनाया होता है, नहीं तो उसमें ग्रांट्स का ना मिलना हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन उसमें हम डिस्कस करूँगा, चर्चा होगी कि अब मिनिमम कम से कम बहुत कम लगे। कब तक आप बजट प्रस्तुत करते हैं? फरवरी में, अभी डेट तो नहीं फिक्स की, लेकिन फरवरी तक में फरवरी एंड में हो जाएगा। सर दूसरा पार्किंग, एक चीज़ मैं आपको ध्यान में लाना चाहिए, मैंने एक कमिटमेंट के साथ हमने इस साल को मैंने मार्च अप्रैल में मैक्सिमम मई एक टारगेट रखा है कि हमने 3 से 4 पार्किंग शिमला को देनी है, जिसमें SDA कॉम्प्लेक्स कुसुमटी का है और छोटा शिमला के अंदर आता है, और विकास नगर की पार्किंग है, IGMC की मेडिकल कॉलेज के पास एक पार्किंग बन रही है, दूसरी बन रही है इधर को, तो उसमें तो समय लगेगा मनचंदा के पास, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो पार्किंग है उसको हम जल्द तैयार करेंगे। ये भी मेरा टारगेट है मई से पहले का। और ऑकलैंड टनल का भी हमारा एक उसमें 2.5 मंजिल का दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि उसमें स्कोप है, अभी उसमें भी 2 मंजिल हम और ले सकते हैं। हमने नक्शा हमको दे, हम नक्शा पास करेंगे रिव्यू में जाकर के। 2.5 मंजिल का तो अब NGT वाला तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें 2 मंजिल और बने ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जब कोई स्टोरीज बन रही है तो उसका सबको फ़ायदा होगा। वैसे ही SDA कॉम्प्लेक्स में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और पत्र के माध्यम से मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि उसको कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हमारी चिट्ठी गई है, और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसका एक मंजिल बढ़ा करके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।